अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। मैं डॉक्टर मंसूर जहांगीरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं आप लोग उम्मीद है कि जहाँ भी आप लोग होंगे खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप लोगों की कदर जो है वो मैं आप लोग मेरी करते हैं, मैं भी आप लोगों की कदर करता हूँ और आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा चैनल है मंसूर जहांगीरी, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी मैं इस वीडियो को चढ़ाऊंगा और इंस्टाग्राम पे भी इसको थोड़े थोड़े क्लिप्स में डालूंगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका जिसका उस टॉपिक का नाम है नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ये टॉपिक है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं ह्यूमन में और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। हमने जो है ये देखना है कि हम उमूमन जो है अखलाकियात की किताबों में, मोरालिटी की किताबों में हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव साइड ऑफ द ह्यूमैनिटी पर बात की जाती है और लोगों को एक इनकरेज किया जाता है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को प्रमोट करें। और ये भी बताया जाता है कि जो बुरे अखलाक हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि जिस तरह अखलाक बुरे हैं, इसी तरह इंसान के विद इन पर्सनैलिटी के अंदर जो इनर पर्सनैलिटी होती है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक उसकी अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। जो साइड होती है उसकी पॉजिटिव साइड, वो एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है और नेगेटिव साइड जो है उसको मैनिपुलेशन या एक गलत ख्यालात की तरफ ले जाती है। और नेगेटिव साइड उसकी डिस्ट्रक्टिव जो है, उस इंसान के अंदर के लिए भी डिस्ट्रक्टिव साबित होती है और बाहर भी दूसरे इंसानों के लिए भी, और इस कम्युनिटी जो ह्यूमैनिटी है, कम्युनिटी है, इसके लिए भी डिस्ट्रक्टिव साबित होती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एक बहुत इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और उनका नाम है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बहुत सी बुक्स हैं उनकी, चार पांच के नाम मैं ले लेता हूँ। एक तो उनकी है, आपने वो बुक पढ़ी होगी जो सबसे फेमस है, द पावर, द 48 लॉज ऑफ पावर। तो ये तो 48 लॉज ऑफ पावर उनकी सबसे फेमस बुक है, सबसे बेस्ट इंटरनेशनल बुक है। इसके अलावा उनकी बुक है द डेली लॉज। इसके अलावा उनकी बुक है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये बड़ी प्यारी बुक है, ये सारी बुक्स अच्छी हैं। वॉर के ऊपर उनकी है 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर। और इसके अलावा जो है एक और बुक भी उनकी है जो सेडक्शन के ऊपर है, उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ सेडक्शन। बेसिकली रॉबर्ट ग्रीन इंसान की जो इवल साइड है उसकी पर्सनैलिटी की, उसको उजागर करते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर काबू पाए। दूसरा, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिक्स में उन्होंने पावर जो बुक लिखी वो पॉलिटिक्स, मतलब ज्यादातर जो है हम एक दूसरे को, जो है हमारी एक बेसिक इंस्टिंक्ट है कि हम दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं। तो उन्होंने उस मैनिपुलेशन का फायदा उठाते हुए, आपको पता है कि पॉलिटिक्स में और वार में ये जो है डिफरेंट जो है दाव पेच इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक दूसरे को, मतलब वार में स्पेशली आप जब जंग की हालत में हो तो आप हिकमत अमली इख्तियार करते हैं और बेसिकली उसमें फियर का एलिमेंट जो होता है, दूसरे को फियर दिलाना और अपने जो साथी हैं, जो अपने लोग हैं, उनको इनकरेज करना होता है, उनको होप दिलाना होता है। तो ये रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और इस हवाले से जो है मैं आपको बताऊं कि एक साइकोलॉजी की फील्ड भी आ गई है, जो कि पहले से है लेकिन उस पर काम अभी ज़्यादा होने शुरू हो गया, और वो है डार्क साइकोलॉजी। ये जो डार्क साइकोलॉजी है, ये भी आप कह सकते हैं द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। तो कैसे आप किसी को इस्तेमाल करते हैं अपने अपने जो मकासद है उनको पूरा करने के लिए। तो ये जो डार्क साइकोलॉजी है, इस पर बड़ा काम हो रहा है, लेकिन अभी इस पर इतना काम नहीं हुआ। कुछ बुक्स आ रही हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट जो हैं इस पर काम कर रहे हैं। ये बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स की इवल साइड होती है।
जिसको जो उसको मजबूर करती है कि वो दूसरों को अपने ज़ाती पर्पज के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ करे और एक कम्युनिटी की गुड के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करे लोगों पे। तो आर्ट ऑफ सिडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि आप अपने जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं जानेंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि तब तक आप अपने जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, उनको आप नहीं जान सकेंगे। और एक इंसान की पर्सनैलिटी में नेगेटिव साइड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वो ये है कि इंसान में एनवाई होती है, मतलब हसद, जेलसी, तकब्बर, गुस्सा, बोगस, कीना, ये सारे ट्रेट्स इंसान में होते हैं। और आपको पता है कि इस तरह जो है ये जो सारे ट्रेट्स हैं और जो सारी ख्वाहिशात हैं और ये सारे जो नेगेटिव जो है उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मतलब उसके अंदर जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, तो सलाहियतें, बल्कि आप बुरी सलाहियतों को आप कह सकते हैं, तो ये उसको इनकरेज करती है कि वो लोगों को मैनिपुलेट करे, लोगों को इस्तेमाल करे अपने फायदे के लिए। तो ये जो है ये चीज़ें, इन पे काबू जब तक आप अपनी डार्क साइड को नहीं जानेंगे, अपनी इवल साइड को नहीं जानेंगे तो आप उसके ऊपर काबू नहीं पा सकते। बेसिकली पर्सनैलिटी में दोनों चीज़ें साथ में होती हैं, पॉजिटिव जो साइड है वो भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है, इवल साइड भी होती है, गुड एंड बैड दोनों साथ साथ होते हैं। आपने बेसिकली अपनी बैड इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काबू पाना है और अपनी गुड इंस्टिंक्ट्स को प्रमोट करना है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को, जब आप डार्क साइड को भी जान लेते हैं, क्योंकि पोलर अपोजिट्स एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, पोलर अपोजिट जो हैं इनकी वजह से आप किसी अपनी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को जानते हैं। तो वो आप दोस्तों जब आप जान जाएंगे अपनी पर्सनैलिटी को मुख्तलिफ एंगल से, तो आपको पता होगा कि मेरा ये जो मोशन आया है मेरे अंदर, ये किस वजह से, किस थॉट की वजह से आया है, और ये इमोशन जो है मुझे किस तरफ लेके जा रहा है। क्या मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ लोगों को, या मैं फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द ह्यूमंस जो है मैं वो काम कर रहा हूँ, ये आपने देखना होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने अपने अब जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि अपने अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएं, अपने माइंड को इस हद तक पॉजिटिव करें कि आप जो है अपनी गुड ट्रेड्स को इनकरेज करें, सपोर्ट करें, उसको बढ़ाएं। और जब आपके ऊपर कोई थॉट्स आते हैं तो रैंडम थॉट्स भी होते हैं और आप इंसान खुद भी क्रिएट करता है, तो हाफ हाफ होता है। रैंडम थॉट्स भी 50% आ रहे होते हैं, 50% इंसान खुद क्रिएट कर रहा होता है। तो इस तरह जो है आपने उन रैंडम थॉट जिनमें नेगेटिव थॉट्स हैं उनके ऊपर आपने कंट्रोल पाना है और उन थॉट्स को खत्म करके, और एज अ रिजल्ट वो जो थॉट्स आते हैं तो आपकी बॉडी में रिएक्शन पैदा होता है। आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन टू द थॉट ऑफ द बॉडी, रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू द थॉट इज नोन एज इमोशन। तो ये सारे जेलसी, हेट्रेड, एनवाई और तकब्बर, ये सारी बोगस, कीना, हसद, लालच, ये सारी चीजें जो है नेगेटिव ट्रेड जितने भी हैं ये आपके इमोशंस हैं। और ये इमोशंस अगर आपको लीड कर रहे हैं दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों के साथ पॉलिटिक्स करने के लिए, तो ये गलत बात है। शुक्रिया।